हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसबीएन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार टेस्ट के प्रीवियस पेपर को, जिसमें हम आज हिंदी के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपने वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में रीजनिंग, मैथ्स इस और सीडीपी के पोर्शन के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके वीडियो 1 में और अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में। आज हम वीडियो का जो थर्ड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे हिंदी वाले पोर्शन को। हिंदी वाले पोर्शन में जो है हम लगभग आज 50 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि टोटल आपके हिंदी से रिलेटिव क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके ना केवल बिहार स्टेट में बल्कि आने वाले आपके आरओ में भी जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने में जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी इस वीडियो के क्वेश्चनों को। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ कि हिंदी के जितने भी प्रश्न मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगी, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके इस पेपर में बल्कि जितने भी आप हिंदी से रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, तो वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है आपका है, नाम पंथ का दार्शनिक आधार है जैन मत, शाक्त मत या फिर शिव मत या फिर बौद्ध मत। तो इसका जो आधार है दार्शनिक वो आपका है शिव मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिव मत। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? अगर हम कीर्तिलता रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बता दें आपको, यहाँ पर कीर्तिलता जो है वो विद्यापीठ की एक ऐतिहासिक रचना है जो कि अवहट भाषा में जो है रचित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि खा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपाम हुआ। फोर्थ ऑप्शन हमारा है, भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि का वाला, जिसमें आपको बताया गया भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल है। ये क्या है आपका, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है 2, दूसरा है 3, तीसरा आपका ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए आपको 2, 3, 4, 5 दिए गए। तो इसका सही आंसर जो है, अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाओं का, तो हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें आपकी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी आती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यानी कि घा वाला। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है। पठन कौशल से छात्र उचित गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। लेखन कौशल से ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ गलत पूछा गया। तो आपने चारों जो ऊपर के 3 स्टार्टिंग वाले ऑप्शन पढ़े हैं वो तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके सही हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है यानी कि डी वाला, जिसे हम घा कहेंगे, भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं, ये ऑप्शन क्या है आपका जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर यानी कि फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रस एवं स्थायु भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? विभत्स, जुगुप्सा, शांत, शोक, हास्य, उत्साह, श्रृंगार, विस्मय। तो यहाँ आपको बताना है कि जो रस दिए गए और जो उसका स्थायी भाव दिया गया, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर यानी कि विभत्स का क्या है, जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। मैथिली का क्षेत्र नहीं है, दरभंगा, पूर्णिया, गोरखपुर या फिर मधुबनी। तो यहाँ आपको बताना है मैथिली का क्षेत्र
कौन सा नहीं है? देखिए भारत जो के बिहार की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैथिली लैंग्वेज है भारत में बिहार और झारखंड राज्यों में बोली जाती है, और नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल में भी मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्रों पर बोली जाती है। तो यहाँ पर वो क्षेत्र पूछा गया जहाँ पर जो है मैथिली जो है जिस क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी, यानी कि गा वाला। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी। तो सिफारिश जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि का है, फारसी भाषा का जो है शब्द कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सिफारिश जो है वो फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फारसी। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो सदैव में जो आपकी संधि आएगी वो आएगी वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहे, तो मेरो कवित्व बनावत। उक्ति किनकी है? घनानंद की, बिहारी की, केशवदास की या फिर तुलसीदास की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद की। जो ये आपकी युक्ति है यानी कि लोग है लागी कवित्व बनावत मोहे, तो मेरो कवित्व बनावत, ये जो युक्ति है वो घनानंद की है। घनानंद है इसके रचनाकार हैं, जो कि एक तरह के क्या है, प्रेम व्यंजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। घनानंद इसका सही आंसर है। देखिए इसका जो यहाँ पर पूछा है किसकी रचना है, तो ये घनानंद की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको बता दें ये कहाँ से ली गई है, तो ये घनानंद की रचना प्रेम व्यंजना से ली गई है। तो यहाँ पर आपको एक के साथ दो आंसर आपको मतलब मिल रहे हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि कहाँ से ली गई है। तो ये लिखी घनानंद के द्वारा रचित रचना प्रेम व्यंजना से ली गई है। ये क्वेश्चन रिपीट है तो इसको हम स्किप करके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है गढ़वाली, मारवी या फिर अवधी या कन्नौजी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की अगर हम बोलियों की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो जो है आपके सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। ये जो है हम हिंदी में पढ़ चुके हैं कि जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास कहाँ से हुआ था, सैन्य अपभ्रंश से हुआ, जिसके अंतर्गत जो है आपकी 5 बोलियाँ आती हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में आपका दिए अनुसार जो है आपका सही आंसर है कन्नौजी। लेकिन वो 5 बोलियाँ कौन है वो भी हम जान लेते हैं कि अगर आपका ऑप्शन चेंज मिलता है आपकी किसी एग्ज़ाम में तो आप उसका भी आंसर कर सकें। तो यहाँ पर जो आपकी वो 5 बोलियाँ हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं वो आपकी है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो इसका सही आंसर जो है आपके दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यानी कि घा वाला आपका सही आंसर है। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? शेडलर आयोग द्वारा, राधाकृष्ण आयोग द्वारा, मुदला मुदालियर आयोग द्वारा या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा। तो इसका जो विकास प्रतिपादन किया है त्रिभाषा सूत्र का वो किया है आपके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए शेडलर आयोग, राधाकृष्ण आयोग और मुदालियर आयोग, ये इसके सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर आपका क्या है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घा वाला। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? सज्जनता का दंड, उसने कहा था, ईश्वरीय न्याय या सिपाही की माँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे या फिर विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या कि कुबेरनाथ रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन नंबर जो है, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई आपकी रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनके द्वारा एक लिखा गया जो है व्यंग था, और जिसके लिए उन्हें
1982 में यानी कि 1982 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो है नोट के तौर पे याद रखना है। आप इसको अपनी नोटबुक में कहीं नोट भी कर सकते हैं कि विकलांग जो श्रद्धा का दौर था निबंधकार के, इसके जो निबंधकार हैं वो आपके हरिशंकर परसाई हैं। और जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित ये आपकी विकलांग श्रद्धा का दौर है, ये क्या है, एक तरह का उनके द्वारा रचित हुआ एक व्यंग्य था, और जिसके लिए उन्हें 1982 यानी कि 1982 में क्या मिला था, एकेडमिक जो है पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिक्का बदल गया के कथाकार हैं मेहरुनिसा परवेज या फिर कृष्णा सुबाती या फिर मलय पांडे या फिर मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर जो है वो आपके हैं कृष्णा सुबाती हैं। इसका जो प्रकाशन किया गया था सिक्का बदल गया, इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। तो आंसर तो इसका सही क्या है आपका, कृष्णा सुबाती। ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा वाला सही आंसर है इसका। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? राम नरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन या फिर जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो आपके भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि का वाला क्या इसका सही आंसर है। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर ज़रूर पड़ता है, ये कैसा वाक्य है आपको बताना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर निषेध वाचक वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्र वाक्य है। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर ज़रूर पड़ता है, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो दिया गया वाक्य है ये आपका किस तरह का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ढा का उच्चारण स्थान है तलु, कंठ, दंत या फिर मूर्धा। तो जो ढा है वो आपका जो है मूर्धा जो होता है वहाँ से बोले जाने वाला आपका जो है उच्चारण स्थान इसका जो होता है वो मूर्धा होती है। ढा टा ठा डा ढा ये सब जा रहे जो है आपके कहाँ से, मूर्धा वाले स्थान से बोले जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि घा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? 25, 41, 29 या फिर 91। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 41। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अशुद्ध लिखा गया है। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? चील स्त्रीलिंग है, संतान पुल्लिंग है, समूह स्त्रीलिंग है या प्रजा पुल्लिंग है। तो आपको बताना है इनमें से जो दिए गए समूह हैं यानी कि युग्म हैं वो कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन थे वो हमने देख लिया, अब आपको यहाँ पर पहचान करनी कि इसमें से सही युग्म कौन सा। तो सही युग्म आपका कौन सा है, चील। चील जो है क्या है वो आपका स्त्रीलिंग है, बाकी जो है सही ऑप्शन आपके नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर यानी कि का वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज युग का व्यंजक नहीं है? संयुक्त अक्षरों का अधित्व या फिर समास का बहुल्य, टा वर्ग का अधिक प्रयोग, विभत्स रस की प्रधानता। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ ओज गुण जो है वो होता क्या है। अगर ओज गुण को हम जानेंगे तो हम इसके आंसर को थोड़ा और डीपली आपको बताना चाहेंगे ताकि आप इसको और अगर कहीं कुछ चेंज आता तो आप उसको वहाँ पर अटेंड कर सके और इसको समझ सके। तो देखिए ओज गुण जो होता है वो ओज गुण व्यंजक है क्या? तो ओज गुण व्यंजक जो होता है वो काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, ये इसकी डिफिनेशन यानी कहने का मतलब ये है कि अर्थात अगर आपके हृदय में तेज का संचार होता है तो उसे हम ओज गुण कहते हैं। अब ओज गुण जो है इसके अंतर्गत आते क्या क्या हैं? तो वीर आपका हो गया, वीर, रौद्र और विभत्स रसों में जो है इस तरह के जो है ओज गुण व्यंजक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है अगर आप इसकी पहचान करने जाए तो ये इसमें प्रयुक्त होने वाले जो वर्ण होते हैं वो कठोर होते हैं, जैसे आपका टा, ढा, डा, ढा, धा, इस तरह के कठोर वर्गों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो है तो आपके लंबे लंबे समासिक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा आपका आंसर नहीं जो है
है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जो है आपका जो इसमें टा, ट, ठ, ड, ढ, ये ऐसे वर्ण कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कि टा वर्ण का अधिक तो प्रयोग होता है, तो ये तो इसमें जो है नहीं होगा। फिर समास का भी बहुल होता है, ये भी आपका नहीं होगा। और विभक्त रस की प्रधानता भी होती है, यानी कि इसमें जो है मैंने बताया आपको वीर रस, रौद्र रस और विभक्त रस का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त अक्षरों का अब अधिकत्व, ये जो है आपका इसका सही आंसर नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डिफिनेशन बताई ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इसकी आंसर की है उसमें यहाँ पर इसका आंसर बताया गया है आपको डी वाला, विभक्त रस की प्रधानता। तो आप इसको एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है। तो यहाँ पर व्यंजक नहीं है पूछा गया है, जबकि ये डिफिनेशन में जो हमने आपको बताया उस डिफिनेशन में आपका ये तीनों चीज़ें आती हैं, बल्कि आपका संयुक्त अक्षरों का अधिकत्व नहीं आ रहा, तो ये आपका इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन दिए गए जो आंसर किए उसमें आपका आंसर आपका ये दिया गया है, लेकिन आप इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक जो है खुद से कर लीजिएगा। मैं इसको एक बार फिर से देख लूँगी, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर वो आपका का वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनऐषण, अनऐषण, अनुऐषण या फिर अनुऐषण। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुऐषण जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर गा वाला क्या है इसका सही आंसर होगा। कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। समानता आकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, सही है, यानी कि जब आकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है आपकी। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपका जो है सही है। तो उपयुक्त सभी जो हैं इसके क्या होंगे, कथन सही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घा वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है। शिवपूजन सहाय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का या फणवेश्वर नाथ रेणु का। तो किसका संबंध नहीं है आपको वो बताना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनका संबंध आपका जो है इससे नहीं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खा वाला सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, विष्णु प्रभाकर की या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो इसका सही आंसर जो होगा आवारा मसीहा का जो है किसकी जीवनी है। तो ये जीवनी आपकी जो है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खा वाला। अब आवारा मसीहा के अगर हम प्रकाशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसका प्रकाशन भी जान लेते हैं कि इसका प्रकाशन किस सन में हुआ था। तो इसका प्रकाशन जो है आपका 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, कथन का संबंध है कहानी का प्लॉट, पूस की रात, कफन या महुए का पेड़। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर सही आंसर होगा ए, यानी कहानी का प्लॉट। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, जो कथन का संबंध है वो आपकी किस कहानी से है, कहानी का प्लॉट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि का वाला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। तो अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बना है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। नाचियो बहुत गोपाल का, या फिर अमृत और विष का, खंजन नयन का, या फिर मानस का हंस का। तो इसका सही आंसर आपका होगा खंजन नयन, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि गा वाला इसका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका का, या फिर शुभ चिंतक का, बाला बोधनी का, या फिर उचित
वक्ता का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए जो पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था बाला बोधनी, और ये जो था आपका महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाला प्रथम जो है पत्रिका थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कबीरदास कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जायसी पियू सो कहो हूँ संदेश डाहे भौरा है काग। तुलसीदास तजिए ताहि कोटि बैरी सम जग पी परम सनेही। सूरदास औड़ी पीताम्बर ले लटुकी लकुटी बन गोधन ग्वाला संग फिरोगी। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो पूछा गया आपसे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरदास औड़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वाला संग फिरोही। ये जो है आपका सही युग्म नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? प्रेमचंद मूली को, अभिमन्यु अनंत को, या फिर बिहारी खबर को, या फिर दीपचंद बिहारी को। तो मॉरिशस का जो प्रेमचंद्र है वो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी खा वाला। प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? राजश्री, स्कंदनगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है, ये जो है गुप्त लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर सही कर लेंगे, मतलब कर लीजिएगा आप लोग। फिर है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर राजश्री। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, या फिर चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि का वाला जो है वो सही क्रम है बढ़ते हुए, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का वाला इसका सही आंसर है। कायमनी में कुल कितने सर्ग हैं? 12 हैं, 14 है, 15 है, 16 है। तो कायमनी में जो होते हैं आपके जो सर की बात करें तो टोटल इसमें जो है 15 हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि गा वाला ऑप्शन क्या है आपका इसका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा विकल्प सही नहीं, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, ये सही आंसर है आपका कि पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। सत्यवती कथा ईशा अल्लाह खान, तो सत्यवती जो कथा थी वो ईशा अल्लाह खान की नहीं थी, बल्कि ईशा अल्लाह खान की जो थी वो रानी केतकी की कहानी थी, जो कि एक प्रसिद्ध कहानी थी। और अगर हम बात करते हैं सत्यवती कथा की तो ये ईश्वर दास जी की है। तो ये ऑप्शन जो है आपका जो सही नहीं है ये होना चाहिए, लेकिन हम आगे वाले ऑप्शन देख लेते हैं। चुंदायन मुल्ला दाऊद ये जो है उनके क्या कहते हैं सही है आपका। मधु मालती मंजन ये भी जो है आपका सही है। हमको आंसर पहले ही मिल चुका है, इसका सही आंसर जो है आपका क्या है जो सुमेलित नहीं है सही से, वो आपका सत्यवती कथा ईसा अल्लाह खान, ये ऑप्शन नंबर खा यानी कि बात करें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी है कफन, तावन, अलगयोच्छा या फिर पूस की रात। तो अगर हम बात करें प्रेमचंद की द्वारा लिखित अंतिम जो कहानी थी वो क्या थी, कफन थी। अब यहाँ पर हम जो है दो एक चीज़ें और जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम कहानी कौन सी थी तो वो कफन बताएंगे, लेकिन अगर आपसे उपन्यास पूछा जाता तो यहाँ पर उपन्यास बताते हैं कि जो उनकी अंतिम अपूर्ण उपन्यास थी वो थी आपकी मंगलसूत्र। अगर पूर्ण उपन्यास पूछा जाए जो कंप्लीट उपन्यास थी वो आपकी क्या थी, गोदान थी। तो ये जो है आपको यहाँ पर दो आंसर्स जो क्वेश्चन जो है और बन सकते हैं आपके कि प्रेमचंद की जो है अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या था तो गोदान बता सकते हैं आप और बताएंगे, और अगर आपसे अपूर्ण उपन्यास पूछा जाता तो आप मंगलसूत्र बताएंगे, और कहानी जो है उनकी जो है अंतिम वो क्या थी, कफन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने,
मिश्र बंधु ने, गारसा द तौसी ने। तो इसका सही आंसर है गारसा द तौसी। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, या फिर मतलब कह सकते हो कि घा वाला आंसर आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, माध्यमिक स्तर में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में स्वाद की प्रवृत्ति विकसित करना, शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, सौंदर्य अनुभूति की भावना का विकास करना, व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इन्होंने पूछा सही उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही जो उद्देश्य ये नहीं है, क्या नहीं है इसका, व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया। इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देंगे कि पूछा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है मित्र होकर शत्रुता करना, भले बुरे के साथ समान व्यवहार करना, धनवान मूर्ख, समझ से काम ना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धनवान मूर्ख। आँख का अंधा और गांठ का पूरा का जो आपका शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धनवान मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि गा वाला। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1800 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, या फिर 1857 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1800 ईस्वी में। अब इसकी स्थापना की किसने थी, यहाँ पर ये भी जान लेते हैं। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है, अगर हम मंथ की बात करते हैं और डेट की बात करते हैं, तो ये 10 जुलाई 1800 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। ये सारी चीज़ें भी आप इसके साथ याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर, 1800 ईस्वी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या शंकराचार्य। तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वल्लभाचार्य। का वाला ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो मैला आंचल जो उपन्यास था, इसकी जो उस उपन्यास को रचनाकार थे उनका नाम भी हम यहाँ जान लेते हैं। जो मैला आंचल उपन्यास था, इसके रचनाकार फाड़िकेश्वर नाथ रेणु थे, जिन्होंने क्या कहते हैं इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, या फिर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर खा जो है इसका सही आंसर है। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं गोवर्धनिया, हल्कू मुन्नी, बिरजू चंपिया या फिर चंपा बुद्धगुप्त। तो इसके जो पात्र थे वो क्या थे? बिरजू और चंपिया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? सोनार तारी या फिर गोरा चित्रगंधा या फिर गीतांजलि। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हें जो है जिस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वो था आपका गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो तो पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घा। खालसा पंथ के संस्थापक हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन देव। तो खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि इनके 10वें गुरु थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा की गद्य कीर्ति नहीं है अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा की जो गद्य कीर्ति थी वो अतीत के चलचित्र भी है, पथ के साथी भी है और स्मृति की रेखाएं भी हैं। मट्टी के मूर्ति जो है ये इनकी जो है गद्य कीर्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, माटी की मूर्ति के फिर जो है
रचनाकार हैं कौन? तो इसके रचनाकार जो थे वो आपके रामवृक्ष भैनीपुरी थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकल्पित है? निहार में, दीपशिखा में, रश्मि में या फिर यामा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यामा में। ऑप्शन नंबर घ यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता जो है ये आपकी यामा रचना में संकलित है और इसके रचना कवित्री जो है वो है महादेवी वर्मा है। किस कीर्ति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आपका कुरुक्षेत्र के लिए, रश्मि रथी के लिए या फिर उर्वशी के लिए या फिर संस्कृति के 4 अध्याय के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा दिनकर को किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए जो है इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि 1972 में इन्हें जो है इसके लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि गा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, टूटती चट्टानें, आरती और अंगारे? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा वो है आपकी है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि खा है वो क्या इसका सही आंसर है। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती या फिर आज्ञे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन जो है बी यानी कि खा जो है इसका सही आंसर है। नाटक जारी है के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजेश जोशी, लीलाधर जगूडी या फिर मोहन राकेश? तो इसका सही आंसर है नाटक जारी है के जो रचनाकार हैं वो है आपके लीलाधर जगूडी। आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं हैं? राजेश जोशी, शरद जोशी, अमृतलाल नागर या फिर जगदीश नारायण चौबे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदीश नारायण चौबे। थैंक यू।